डॉक्टर बनने का सपना लिए स्टूडेंट्स 11th-12th में एडमिशन तो ले लेते हैं, मगर बहुत से स्टूडेंट्स को नीट एग्ज़ाम के बारे में ही पता नहीं होता। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाली है जिन्हें नीट की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं नीट है क्या। NEET नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये भारत के मेडिकल एजुकेशन से जुड़े कोर्सेज MBBS BDS में एडमिशन लेने के लिए एक क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट है। स्टूडेंट्स अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें इन कोर्सेज में एडमिशन मिल जाती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है और नीट एग्ज़ाम 2 लेवल पर होता है, UG और PG। नीट UG लेवल पर MBBS और BDS जैसे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, जबकि नीट PG लेवल में MS और MD जैसे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए होता है। ये एक सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है और ये ऑफलाइन होता है। ये एग्ज़ाम साल में एक बार होती है। इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 3 आवर्स होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए और इस एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस शामिल होते हैं। नीट में अपीयर होने के लिए मैथ होना ज़रूरी नहीं है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए कैंडिडेट की उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए, जबकि इस एग्ज़ाम के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट को क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स में मिनिमम 50% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है, जबकि OBC, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए ये 40% है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कैंडिडेट कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। कैंडिडेट का इंडियन होना ज़रूरी है। तो ये थी नीट एग्ज़ाम की पूरी जानकारी। इसके साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये आपके लिए करियर से जुड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, तो इसे सोच समझ कर लें कि क्या वाकई में आप कुछ सालों बाद खुद को डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं। और अगर आपका जवाब हाँ है तो पूरी तरह से अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करने में जुट जाइए और अपना पूरा फोकस इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में लगाइए। आशा करती हूँ आपके लिए ये जानकारी बेनिफिशियल रही हो। ऐसे ही जानकारी के लिए और गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।